बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे। अपने लेक्चर नंबर 14 में हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसको देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एरिस्टोटल ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया था, जिसमें उसने सारे ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो टू किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था, प्लांटी और एनिमिलिया में। ठीक है, आज फिर हमने देखा कि जो एरिस्टोटल का टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ टैक्सोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने उस पर एतराज़ उठाया था। ठीक है, कुछ कमी बेशी रह गई थी उसमें, तो उसको सही करने के लिए जो है वो फिर नेक्स्ट अर्नेस्ट हैकल जो है उसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया था। ठीक है, 1866 में जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जिसमें उसने क्या किया था कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर डिफेक्ट्स थे, ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसका पहला डिफेक्ट ये था कि उसने क्या किया था कि प्रोटिस्टा जो है, ठीक है, यूग्लिना जो है उसको जो है उन्होंने ऑटोट्रॉफ्स कहा था। ठीक है, लेकिन यूग्लिना में जो थे दोनों करैक्टर थे, ऑटोट्रॉफिक करैक्टर भी थे और हेट्रोट्रॉफिक करैक्टर्स भी प्रेजेंट थे। तो अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले जो है वही जो है वो जो मतलब उसमें डिफेक्ट था उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो उसके लिए उसने क्या किया है कि एक तीसरा किंगडम जो है वो मुतारफ़ करवा दिया, ठीक है, जिसका नाम प्रोटिस्टा था। ठीक है, प्रोटिस्टा जो है वो एक नया किंगडम बनाया गया था, क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जस्ट प्लांटी और एनिमिलिया ये दो किंगडम्स पे कंसिस्टेड था। तो बाद में जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने एक तीसरा किंगडम मुतारफ़ करवाया जिसका नाम प्रोटिस्टा था। ठीक है, जिसमें जो है उसने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज़म्स को रखा। ठीक है, यूग्लिना चूँकि इसमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों करैक्टर पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसके लिए जो है वो एक अलहदा से किंगडम बनाया गया। तो इस तरह से जो है वो अर्नेस्ट हैकल का थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बना। ठीक है, उसने क्या किया कि जो बैक्टीरिया हैं उसको भी इसने जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही रखा। ठीक है, फंजाई की पोजीशन जो थी वो स्टिल किंगडम प्लांटी के अंदर रखी गई। तो अब नेक्स्ट इस सिस्टम की अगर हम फेलियर की बात करें या डीमेरिट्स की बात करें, तो इस पे जो है वो कुछ टैक्सोनॉमिस्ट ने ये एतराज़ उठाया। ठीक है, क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का दूसरा जो मतलब डिफेक्ट था वो ये था कि अरिस्टोटल ने जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल जो है उनके अंदर डिफरेंस नहीं बताया था। ठीक है, यानी वो वाले एनिमल्स जिनके सेल्स के अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता और जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस जो है वो होता है, उसमें फ़र्क जो है वो उसने नहीं बताया था। तो स्टिल यही डिफेक्ट जो था वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा था। मीन्स के अर्नेस्ट हैकल जो है उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस जो है वो नहीं बताया था। इसी तरह इसने क्या किया कि फंजाई की जो पोजीशन थी वो चूँकि किंगडम प्लांटी के अंदर ही रखी, तो कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे उन्हें जो है वो ये सूटेबल ना लगा, वो इस बात से डिसएग्री हुए कि फंजाई जो है उसको किंगडम प्लांटी में नहीं रखना चाहिए। किस वजह से? उन्होंने कहा कि ठीक है, जो फंजाई है इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो प्लांट से होती है। ठीक है, ये प्लांट से रिजेम्बल कर रहा होता है, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। ठीक है, अगर एरिस्टोटल ने जो है वो फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा था तो इट मीन्स उसने इसको टोटली ऑटोट्रॉफ्स करार दिया था, मतलब कि ये अपनी खुराक खुद वहाँ पे तैयार कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जेक्शन की कि ठीक है, फंजाई जो है ये रिजेंबल कर रहा होता है प्लांट से, लेकिन ये जो है वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, ये स्पेशल फॉर्म है हेट्रोट्रॉफ्स की, क्योंकि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव है। मींस कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर रहा होता, बल्कि जहाँ पे इसको जो है वो फूड सब्सटेंस नज़र आता है तो इसको जो है ये अपनी माउथ से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा फ़र्क है ऑटोट्रॉफ्स होने में और एब्जॉर्प्टिव होने में। ठीक है, तो ये सेकंड ऑब्जेक्शन था अर्नेस्ट हैकल के थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। इसके अलावा एक और डिफेक्ट जो थर्ड वाला था वो अर्नेस्ट हैकल के थ्री सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर ये था कि जो कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे थे जिनकी जो सेल वॉल है उनके अंदर जो है वो काइटन थी। ठीक है, सेलुलोज नहीं था।
ठीक है, तो इस चीज़ को भी जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने डिस्कस नहीं किया था।